कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहा। उन्हें लगता है बहुत मुश्किल है, जबकि मुश्किल है संसार में कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4,000 रुपए चुका दिए। देखिए, इस टाइप पे जो ये सवाल है, दो तरीके के सवाल होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ दो तरीके के सवाल कौन कौन से होंगे, और बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। पहले सवाल कैसे होंगे? जैसे मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो 1/10। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए उधार लूंगा तो एक साल में वो 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए अगर मैं उधार लूंगा तो वो एक साल में 11 हो जाएगा। ठीक है, आज 2 बजे क्लास थी, 12 बजे भी थी। हाँ सनी, इसमें क्या दिक्कत है आपको? अगर आज 2 क्लास थी तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? सनी, गांठें तोड़ दूंगा आपकी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मुझे पता है कि अगर मैं 100 रुपए उधार लूंगा तो मुझे 2 साल बाद 121 देने पड़ेंगे। 2 साल बाद। ठीक है भाई, तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। मैं ये मान सकता हूं कि टोटल पैसा मैंने 110 उधार लिया है और मैं पहले साल 11 दे रहा हूं और दूसरे साल 121 दे रहा हूं। बात खत्म। यही मतलब है। 110 उधार लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उस 110 को। तो कई बार क्या होता है कि जो 2 साल वाला पैसा होता है वो 180 का मल्टीपल, 121 का मल्टीपल होता है। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं 11 का मल्टीपल है। तब तरीका क्या होगा? तब तरीका क्या होगा कि हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं फिर से। यहां पे किसी ने हमें कहा कि एक आदमी ने ₹P उधार लिया है। ठीक है, रेट 10% है। 10% है। एक साल के बाद 110 दिया है, एक साल के बाद, और 2 साल के बाद 242 दिया है। तो बताइए उधार कितना लिया है? ये पूछ लिया, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। तब आप बोलेंगे कि यार बड़ा सिंपल है, हमें पता है एक साल बाद 121 हो जाती है कोई चीज, और अगर आप 242 दे रहे हो यानी 2 से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब आपने 200 उधार लिया था। आपने क्या अलग अलग कर दिया, इस 242 को आपने 200 कर दिया। भाई 200 उधार लेंगे तो 242 बन जाएगा। फिर आपने कहा 110 दिया, यानी 11 की वैल्यू 110 है, तो 10 की कितनी हो गई? 100। यानी अगर आपने 100 उधार लिया होगा तो हम अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया पी को, कि एक तो हमने 100 उधार लिया है जो एक साल बाद 110 दे दिया, एक हमने 200 उधार लिया है जो 2 साल बाद 242 दे दिया। यानी टोटल हमने जो उधार लिया है पी की वैल्यू वो 300 आ गई। एक ये तरीका है। एक तो ये चीज हो गई। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमारी कोशिश ये होगी कि क्या 2 साल के बाद वाली संख्या 121 से कट रही है और एक साल बाद वाली 11 से, तब तो हम ये तरीका करेंगे। अगर मान लेते हैं नहीं कट रही तो आप सोचेंगे फिर कैसा सवाल आता है मास्टर साहब, ये तो बताइए। अगर नहीं कटती है तो मैं वो बताता हूं आपको कि कैसा सवाल आता है उसके। ये एग्जाम्पल समझ आया क्या? ये एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल नहीं भी समझ आया तो आप सवाल से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैसेजेस के लिए नंबर मिल जाएगा, और उन टीचर्स का फीडबैक भी आपको बताना है। कोई सिलेबस धीरे करा रहा है तो भी आपको बताना है। उनको भी होश में आना जरूरी है, उनको बोले तो हमको भी होश में आना जरूरी है। जिसकी यहाँ गलती हो, सब टीचर्स के पास, उनके पास एक एक बंदा और फोन रहेगा जिसके मैसेजेस पे निगाह टीचर्स की भी होगी। ये स्पेशली कंपनी करेगी सबको, सारे टीचर्स को एक फोन और सिम देगी, जिसको कंपनी भी देख रही है, मॉनिटर कर रही है, टीचर भी मॉनिटर कर रहा है, और उनका असिस्टेंट भी मॉनिटर कर रहा है सवाल बताने के लिए। ताकि तीनों के बीच में एक बात है कि कहाँ टीचर गलती पर है, कहाँ बच्चे गलती पर है, सबको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कई बार क्या होगा कि जैसे आपने एक साल बाद कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा दिया, आपने 2 साल बाद कुछ पैसा दिया, और ये जो पैसा होगा ये सिर्फ 11 से कटेगा, लाइक 220 है। तब हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में? तब आज शुक्ला सर से मेरी डायरेक्ट बात हुई है और उनको मैंने बोल भी दिया है, जहां मुझे लगेगा कि अभी हमें किसी एक सब्जेक्ट्स में और किसी टीचर की भी ज़रूरत है जो बहुत एक्सपर्ट हो और जिसके पढ़ाई से सवाल फंसे, तो मैं एक सब्जेक्ट उधर से भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने अपने एंड पे ले लिया ये बात। आपको जीएस में सोचने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको अपने आप एफर्ट दिखना शुरू हो जाएगा, चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए, मैं ये कह रहा था कि कई बार क्या होगा कि संख्या 2 साल बाद 120 से नहीं 121 से नहीं कटेगी, और रेट अभी भी 10% है। ठीक है, रेट अभी भी 10%। आज इस चीज पे भी चर्चा हुई है कि हर वीक में एक टेस्ट होगा जिसका डिस्कशन होगा प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10% है तो मैं ये तो कह सकता हूं कि एक साल में 10 से 11 होगी संख्या। तो आप कह देंगे हाँ जी, 11 की वैल्यू 220 है तो 10 की 200 है। यानी हम ये कह देंगे कि एक साल में कुछ पैसा देने के बाद 200 रुपया रह गया था। अब मैं कह दूंगा कि यहाँ पे मैंने 42 दिया था, यहाँ पे मैंने कितना दिया था, 42 दिया था यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग कितना था एक साल के बाद, आप कहेंगे 242 पेंडिंग था एक साल। बहुत लोगों को अभी नहीं आ रही होगी ये बात समझ, पता नहीं मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मैं फिर से ये कहूंगा कि एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि सवाल एक ही है, डेटा के हिसाब से तरीका बदल जाएगा, डेटा के हिसाब से तरीका बदल जाएगा। सुशील जी, इंग्लिश वाले टीचर ने आज खुद, हमारी बात हुई तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं हर टॉपिक के बाद 2-3 डाउट क्लास चाहता हूँ। दे दिया, हमने कहा ठीक है आप डाउट क्लास लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद से चाह रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को क्या प्री स्पेशल बैच लेना जरूरी है? शुभांकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों ले रहे? पता नहीं आप लोगों को बैच लेने की ज्यादा पड़ती है, पढ़ाई कम करते हो। बस बैच ले लो, बैच ले लो। 10 से 11, 10 से 11, फिर आपको अगले महीने कोई बैच आएगा फिर उसको लेने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो हमें वो A to Z पास लेके आना पड़ा, फिर मेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा कि 11 की वैल्यू ये है, एक की कितनी हो गई 22, तो 10 की कितनी हो गई 220। अब ये सवाल क्या है, अब आप सुन लीजिए। सवाल ये था कि P बताना था, रेट 10% थे, एक साल बाद वो आदमी 42 दे रहा था एक साल बाद, और 2 साल बाद अगले साल 220 रुपए दे रहा था। ये सवाल था। सवाल पीछे वाला भी सेम था, बट यहाँ पे वो संख्या 121 से कट रही थी, तो हमने इसका प्रिंसिपल अलग निकाल दिया था। यहाँ पे वो 11 से कट रही थी, इसका प्रिंसिपल अलग निकाल दिया था, दोनों को जोड़ दिया था। लेकिन जब संख्या नहीं कटेगी तब हम अलग अलग प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, हमें फिर टुकड़ों में प्रिंसिपल निकालना पड़ा। कैसे? हमने कहा यहाँ पे 10 रुपए रह जाएंगे तो 11 देने पड़ेंगे, 11 की वैल्यू है 10 की निकाल दी 200, तो यहाँ पे टोटल कितना पेंडिंग है 242। फिर हमने कहा 10 से 11 फिर एक साल में, तो 11 की वैल्यू है 10 की निकाल दी। समझ में आई क्या हल्की हल्की बात? आपको समझ में आया होगा कि सवाल एक ही है, केवल डेटा के हिसाब से तरीके बदल रहे हैं। अगर संख्या 121 से कट रही है तब अच्छी बात है, केवल 11 से कट रही है तो एक एक साल करके करना पड़ रहा है। क्या मैं इस पे 4-5 सवाल पूछ लूं? क्या मैं इस पे 4-5 सवाल पूछ लूं जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुरंत के तुरंत? जल्दी मुझे बताइए, इजाजत दीजिए। देखो भाई, अब ये सवाल कह रहा है कि भाई पहले वर्ष के अंत में हमने 4,000 रुपए दे दिए, एक बंदे ने कुछ पैसा उधार लिया है और एक साल के बाद 4,000 रुपए दे दिए। एक साल के बाद 4,000 रुपए दे दिए और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए दे दिए। 7,700। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या 121 से 7,700 कटेगा? क्या 121 से 7,700 कटेगा या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 121 से 7,700 कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब हमें कैसे करना पड़ेगा? टुकड़ों में सवाल करना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि 4,000 देने के बाद यहां 10 रुपए बचे थे, 10 रुपए बचे थे और वो लास्ट में 11 हो गए थे, यानी 11 की वैल्यू 7,700, यानी यहाँ पे कितना बचा था 7,000। 4,000 देने के बाद 7,000 बचा था, यानी इस साल के बाद हमारी लाइबिलिटी कितनी थी 11,000। और मुझे पता है एक साल में कितना हो रहा था 10 से 11, तो 11 की वैल्यू 11,000 है, 10 की 10,000। कितने लोग इस सवाल को कर पाए पहले मुझे बताइए। लंबा चलेगा ये टॉपिक, 8-10 तरीके के सवाल करने पड़ेंगे। बोलो भाई, कितने लोग कर पाए? मिक्स पूछूंगा, कभी डाटा कुछ होगा कभी डेटा कुछ होगा। सन्नी कह रहा मैंने कर लिया था। ऐसे सवाल उल्टे भी आएंगे, उल्टे भी आएंगे, हर तरीके के करेंगे। एक बच्चा इसी में लिख रहा है रिपीट। बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तब तुम्हारा दिमाग कमेंट में रहता है,
कि किसी तरीके से लड़कियों के कमेंट के रिप्लाई कर दूं, हाय भारती कैसी हो यार, मैं तो मन ही नहीं करता पढ़ाई में यार, चलो कहीं चलते हैं दोनों यार कॉफी पे, वहां से एक एनर्जी आ जाएगी अलग लेवल की, मिलो तो सही कभी, हम कालू राम से भी। हाँ, तब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं मोहल्ले में। एक्चुअली मैं पहले एक डॉगी रखता था, उसका नाम कालू था। फिर लोगों ने मेरे को, जब मेरा डॉगी चला गया ना, तो लोगों ने मेरे को कालू राम कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा राम तो ठीक है, कालू मत कहिए, इससे मुझे कालू की याद आती है बहुत। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने लास्ट में 7700 रुपये का भुगतान किया, 7700 रुपये का भुगतान किया है, इसका मतलब 10 रुपये अगर रह गए थे तो मैंने 11 दिए, यहाँ पे 10 रह जाते तो 1 साल बाद 11 बन जाएंगे, और 11 की वैल्यू 7700 है। तो 10 की कितनी होगी? 7000। 10 की कितनी होगी? 7000। ठीक है, 10 की 7000 होगी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं 4000 तो यहाँ दे चुका था, यानी यहाँ तक 11000 हो चुका था। अब 11000 1 साल में कौन सा बनेगा 10% से? 10,000। तो 10,000 ही प्रिंसिपल है। चलिए आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा। आप ये सवाल देखो, धीरे धीरे आएगा। मैं कह रहा हूं ना, आप धीरे धीरे सीखो। कहते हैं ना, धीरे धीरे सीखूंगी फिर भर भर बेला पीसूंगी। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 30,800 रुपए की राशि उधार ली। ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपए की राशि का भुगतान किया 2 साल के बाद। तीसरे वर्ष के अंत में, तो देखिए एक बात बताइए, इसने 30,800 रुपए उधार लिए और 2 साल बाद ये कितने बन जाएंगे अगर रेट 10%? कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि 10% का मतलब 1/10 है। 1 साल में 10 से 11 और 2 साल में 100 से 121। 2 साल में 100 से 121। बोलो भाई, 2 साल में क्या है? 100 से 121। कोई डाउट अगर इसमें है तो बताइए। ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 रुपए उधार लिए थे तो 2 साल में कितने बन जाएंगे? 121। 100 की वैल्यू कितनी है? 30,800। एक की कितनी होगी? 308। एक की 308 होगी। मैंने कहा 121 की निकाल दो, तो आपने कहा 308 से गुणा करनी पड़ेगी। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो। 37,268 हो गया, यानी यहां तक ये 37,268 बन चुका है। यहां तक ये 37,268 बन चुका है। बोलो मानते हो या नहीं? यहां तक ये 37,268 बन चुका है। और अगर ये 37,268 बन गया, ठीक है, तो हमने कहा कि हमने 13,268 माइनस कर दिया इसमें, बचेगा कितना? 0 0 0 4 और 2, 24,000 बचेगा। 24,000 बचेगा। 24,000 1 साल बाद कितना बन जाएगा भाई, ये पूछ रहा है। तो आपने कहा जी 10 से 11 होता है 1 साल में। 10 की वैल्यू 24,000 है, 1 की 2400, 11 की 2400, तो 0 0 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 26,400 हो जाए। यही उत्तर है। यही उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी हो, चाहे इनफैक्ट वो डेड बॉडी क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं चाहे वो बॉडी हो चाहे डेड बॉडी हो, बता दीजिए। देखें जिनसे नहीं हुआ ये सवाल, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पे उधार ली। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 8470 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया।
उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी ये बताना है। देखो भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब पता है मैंने ये देखा कि तीसरे वर्ष के अंत में चुकाया है, और हम जानते हैं कि एक साल में 10 से 11 होगा, 2 साल में 100 से 121 होगा, और 3 साल में 1331,000 से। तो मैंने देखा भाई ये संख्या 1331 से कट रही है, 2 साल वाली 121 से कट रही है। बात बन गई कि अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं तो मैं 2 साल बाद 121 दूंगा। 121 की वैल्यू 8470 है, एक की वैल्यू 7 आ रही है, यहां से 70 आ रही है, यानी 100 की कितनी होगी? 7000। एक तो ऋण लिया मैंने 7000 का, जिसको 2 साल के बाद में 8470 दे रहा हूं। ठीक है भाई, एक ऋण लिया मैंने 1000, जो 3 साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? 1331। 1331 की वैल्यू 1331 पे एक जीरो है, तो 10 की कितनी आ गई भाई? 10,000। इसका मतलब मैंने टोटल उधार लिया है 17,000। ये बात आई समझ? यहां पे हमने वो तरीका नहीं लगाया, हम इस सवाल को उस तरीके से भी कर सकते थे। सुनो मेरी बात, आप इस सवाल को उस तरीके से कर सकते हैं, बट उस सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि कटेगा नहीं ना। जैसे अगर मैं इस सवाल पे चला जाऊं, ये जो मैं बता रहा था, यहां पे तो ये 121 से कटेगा ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन इस सवाल को आप कर सकते हो, कहो तो मैं बता देता हूं, वरना आपको बात आ गई होगी समझ। आप चाहो तो इस सवाल को उस तरीके से कर सकते हैं, आप कहो तो बताऊं, जरूरत नहीं है। सर हमने उसी तरीके से किया भवनेश, मैं पहले उस तरीके से बताता हूं, फिर इस तरीके पे वापस आऊंगा। देखिए मैं उस तरीके से जा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा सर कमेंट ऑफ करवा दीजिए। जैसे आपने 1331 रुपए चुकाए हैं 3 साल के बाद, यहां पे आपने 8470 चुकाए हैं 2 साल के। ये मामला 2 साल का है, उसके और 1 साल बाद ऐसा है, और ये हमारा। तो कई बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने कहा होगा भैया 10 से 11 होगा एक साल में, 11 की वैल्यू ये है, एक की 1210, 10 की कितनी आ गई? 12,000। ठीक है, 0 7 4 और 1 5, 20,570 ये आ गई। फिर आप कहोगे कि जी 2 साल में 100 से 121 हो जाएगा। अब 121 की वैल्यू ये है, तो एक की कितनी आ जाएगी? 121 एकम 121, 121 सत्ते 847, 170 आ जाएगी, तो 100 की कितनी आएगी? 17,000। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ी ज्यादा हो गई, वो मुझे तो उत्तर पता था तो मैंने सीधे 17 बार काट दिया। ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर संख्या कट रही है, कटने वाले में जो मैंने मेथड बताया वो ये बताया कि मैं इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक 100 रुपया लिया है जो 3 साल बाद, 1000 लिया है जो 3 साल बाद 1331 हो रहा है। एक 100 रुपया लिया है जो 2 साल बाद 121 हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि जी इसकी वैल्यू ये, तो इसकी आ गई 7,000, कि आपने 7,000 उधार लिया था। मैंने कहा जी इसकी वैल्यू ये, तो ये आ गई 10,000, तो उत्तर आ गया 17,000। अब आई बात समझ? मैंने क्या किया था? एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है। 2 साल के अंत में उसने 6634 रुपए की राशि का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके एक कर्ज का भुगतान किया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि। अब ये बात तय हो गई कि एक तो तीसरा वर्ष था, 10% रेट थी, और मैं देख रहा हूं कि ये संख्या 13,310 से नहीं कट रही है, 1331 से नहीं कट रही 1331 से, तो वो तरीका नहीं लगेगा। फिर क्या होगा भाई, देखते हैं। मान लेते हैं 20 रुपया था, और 2 साल बाद कितना हो गया भाई? 6634 दे दिया। उसके बाद कुछ रह गया, और जो कुछ रह गया वो कितना बन गया? 1 साल के बाद, वो 1 साल के बाद 13,200 बन गया।
13,200 बन गया 1 साल के बाद, मानते हैं कि नहीं? ठीक है, ऑडियो नहीं आ रही क्या भाई? ऑडियो देखो सर, क्या दिक्कत है ऑडियो में? वॉइस नॉट क्लियर बता रहे हैं। अब क्या इश्यू है? क्लियर है? रूपा कह रही है क्लियर है। हे रूपा, बनिया ना बनियो, ना बनियो, बड़ी कंपनी हो जाएगी। देखो, अब मैंने कहा 10% का मतलब 1 साल में 10 से 11 हो जाए, 1 साल में 10 से 11 हो जाए। 11 की वैल्यू 13,200, 11 की वैल्यू 13,200, एक की कितनी होगी? एक की 1200, 10 की कितनी आ गई? 12,000। 6,634 और 12,000 को मिला के कितना आ जाएगा? 18,000। 6 और 2 8, ये कितना आ रहा है भाई? 12,000, 1,8,634, ये हो जाएगा। ये 2 साल में बना था भाई, आपको भी पता है कि ये 2 साल में बना था। और हम ये जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ 100 रुपये उधार लिए थे तो 2 साल में 121 बने। 121 की वैल्यू ये थी, एक की कितनी आ जाएगी? 121 एकम 121, 121 पंजे 605, 121 चौका 484, 154, 100 की कितनी होगी? 15,400। कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक की वैल्यू नहीं निकाल पाते, वो कैसे निकालेंगे? वो 121 लिखेंगे, उसके आगे 18,634 लिखेंगे, फिर 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 7, 11 छिक्के 66, 11 नंबर 99, 11 चौक 44, फिर 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 5, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 154, एक की वैल्यू आ गई। देखो, अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपए देता है। 8,000 रुपए उधार लिए, 1 साल में कितना हो जाएगा भाई? 10% से आप कहेंगे 10% से 800 रुपए ब्याज आएगी, 8,800 बन जाएगा, मानते हैं? 10% से 800 रुपए ब्याज आएगी, 8,800 बन जाएगा। मैंने कहा 2,800 आपने वापस कर दिया, कलम लगा दी 2,800 की, तो कितना बच गया भाई? 6,000 बच गया। 6,000 बच गया। 6,000 पे फिर और 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 6,000, 600 रुपये ब्याज आएगी, 6,600। 6,600 में आप कह रहे हो कि मैंने 2,600 रुपये वापस कर, अब कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे जी 4,000। अब आपको 2 साल बाद बताना है कितना बनेगा 2 साल। तो कोरिया के बच्चे को भी पता है कि 100 रुपये 2 साल में 121 बन जाएंगे। 100 रुपये 2 साल में 121 बन जाएंगे। 100 रुपये 2 साल में 121 बन जाएंगे। और अगर 100 रुपये 2 साल में 121 बन गए, 100 रुपये अगर 2 साल में 121 बन गए तो 4,000 कितने बनेंगे? 100 की वैल्यू 40, 121 की 0, 4 एकम 4, 12 चौक 48, 4,840 बन जाएगा। यही उत्तर है। आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि जैसे 4,000 है तो 1 साल बाद ब्याज लग के कितना बनेगा? 400 रुपये 4,400, फिर 4,400 पे 1 साल का ब्याज लगेगा तो 4,400 और प्लस 1 साल का ब्याज 10% तो 440, यानी 4,840। ऐसे भी निकाल सकते थे एक एक करके। क्या ये चीज सबको समझ आई थी? एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करता है और बैंक में 11.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देता है। यदि वर्ष के अंत में 2,400 रुपये निकाल लेता है, एक वर्ष के अंत में 2,400 जमा कर देता है, ये कह सकते। ठीक है भाई, बचा हुआ धन पे दूसरे वर्ष के लिए 18.18% से ब्याज लगता है और 2 साल बाद 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्र धन 18,200 हो जाता है। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 18,000। देखिए, अब जो बच्चे कोरिया के होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि 18.18% का मतलब 2/11 है। 2/11 यानी 1 साल में
11 13 बन जाएगा। एक साल में 11 13 बन जाएगा। 13 की वैल्यू ये है, एक की कितनी होगी, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1400। तो 11 की कितनी होगी, 11 चौक 44 का 4, हासिल 4, 11 एकम 4, 15,000। तो मैं ये कह सकता हूँ 2400 यहाँ पे दे दिए थे, 15,400 बचे थे, यानी टोटल यहाँ पे पेंडिंग कितना था, 15 और 2 17,800 पेंडिंग, 17,000। और ये एक साल बाद पता करना है कितना अमाउंट बनेगा, क्योंकि मूलधन पूछा है। पहले साल भैया रेट दे रखी है इन्होंने 11.25%। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? 11.25% का मतलब क्या है? अखिल शर्मा कह रहा है चुप, छी अभिषेक कुमार बकवास मत करो। मैं कह रहा हूं बच्चों को आपस में एक दूसरे को कमेंट क्यों दिख रहे हैं? देखिए भाई 11 चौक 44 और एक 45/4 है, यानी 9 पंजे 45। जैसे अब 11.25% है, इसका मतलब होता है 11 सही 1/4%। 11 चौक 44 और एक 45/4%, और नीचे 100 कर देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 में 45, 20 चौक 9/80, 9/80। यानी मैं ये कह दूंगा भैया, अगर 80 रुपया लिया था तो एक साल बाद 89 हो जाएगा। 89 की वैल्यू ये है, एक की कितनी हो गई, 200। एक की 200 हो गई तो 80 की 16,000, 80 की 16,000, यही सवाल का, 80 की 16,000 यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है या वो कोई भी बात समझना चाहता है, उसको नहीं समझ आई है, तो वो हमसे आस्क कर सकता है, आस्क कर सकता है, फिर हम उसे टीच कर देंगे। अगर वो हमसे टॉक नहीं करेगा तो उसके डाउट कैसे क्लियर हो? कुछ महिलाएं जो गांव से शहर आ जाती हैं अक्सर, वो इस तरीके की बात दिल्ली में आके करती हैं, मेरे को ना आपसे टॉक करनी है, जबरदस्ती की इंग्लिश बोलने की कोशिश करती। तुमने देखा अपने तरीके से टीच करते हैं, मेरे को ना तुम्हें लाइक करना है। ओ, मैं कोई वीडियो नहीं हूं जो लाइक करके निकल लोगी, लाइक के बाद फिर लव का सिलसिला चला ना एक बार, कहां पे जाके बात रुकेगी सोच भी नहीं सकते। हाय हाय। सर दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? बहुत ज्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि अभी मैं बाहर पार्किंग में कार खड़ी करके गया था, जब मैं आया तो कार बह के आधा किलोमीटर दूर जा चुकी थी। एक व्यक्ति ने किसी निश्चित राशि को बैंक में निवेश किया, बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यदि वह एक वर्ष के अंत में 3500 रुपए निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपए मिलते हैं। उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करो। बड़ा अच्छा सवाल है, कभी निकाल रहा है कभी जमा कर रहा है। देखो भाई 10% की दर से निवेश किया कुछ पैसा, एक साल बाद, एक साल के बाद 3500 रुपए और निवेश कर दिए, प्लस 3500 और कर दिया। दूसरे वर्ष के अंत में -5000 किया, निकाल लिया है, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर है एक साल, फिर सेकेंड ईयर एक साल, और फिर थर्ड ईयर। ये कितना बन गया भाई? 18,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो भाई ध्यान से देख लो, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं ये कह रहा हूं अगर सिर्फ 10 रुपए रह गए थे यहाँ, तो एक साल बाद 11 बनना तय था या नहीं? एक साल बाद 11 बनना तय था। हाँ। मैंने कहा 11 की वैल्यू है ये, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 1700 रुपये हो, 1700 रुपये हो गए। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, डबल जीरो। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 17,000। अच्छा, आपको पता है 17,000 कब रह गए थे? जब आपने 5,000 निकाल दिए थे, यानी यहाँ पर 22,000 पेंडिंग था टोटल। बोलो मानते हो या नहीं? यहाँ पे 22,000 पेंडिंग था टोटल। और आपको ये पता है कि हर एक साल में, आपको ये पता है कि हर एक साल में ये 10 से 11 होना था इसको।
और 11 की वैल्यू 22,000 है तो 10 की 20,000 थी। लेकिन आपको पता है 20,000 कब थी? जब मैंने 3500 रुपये यहाँ डाले थे। अगर मैं 3500 यहाँ नहीं डालता तो 16,500 होती वैल्यू, क्योंकि 16,500 और 3500 जुड़ के 20,000 बनता है। और मुझे पता है एक साल में 10 से 11 की वैल्यू ये है, तो 10 की कितनी आ जाएगी? 15,000, क्योंकि एक की 15 है। सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1,020 रुपए और दूसरे साल के अंत में 1,003 रुपए और तीसरे साल के अंत में 990 रुपए के भुगतान के बाद 1,500 रुपए का नगद भुगतान करना हो। ब्याज की बात 10% है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो कुल कितना भुगतान किया गया, कुल ब्याज बतानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर ब्याज बतानी है तो ब्याज इस 1,500 पे तो लगी नहीं है, तो इस पे तो आएगी नहीं ब्याज, इससे तो कोई मतलब है नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा था कि पहले साल के अंत में सुभाष कितना पैसा देगा? 1,020। दूसरे साल के अंत में सुभाष कितना पैसा देगा? 1,003। तीसरे साल के अंत में सुबसा कितना पैसा देगा? सुबसा 990। और बीच बीच में ब्याज है, और 1,500 उसने यहीं दे दी। तो यहाँ पे तो ब्याज जैसा कुछ सीन है नहीं, यहाँ पे तो ब्याज जैसा कुछ सीन है नहीं। जो ब्याज आई है वो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई, 3 जगह ब्याज आई है। इसका टोटल बताना है, ठीक है, इसका टोटल बताना है। एक बच्चा कह रहा सर ज्योमेट्री की रिकॉर्डेड वीडियो दे दो हमें, ठीक है। जो भी ज्योमेट्री चल रहा है उसके रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, शायद नए बैच वाले बच्चे होंगे जिनको जल्दी है हर चीज की, ठीक है भाई। चलो, मैंने कहा कि अगर 10 रुपए लिए थे यहाँ पे तो 11 देने पड़ेंगे। 11 की वैल्यू 990 है, तो 10 की कितनी होगी? 900। यानी यहाँ पे टोटल कितना पेंडिंग है? 1,903। और यहाँ पे ब्याज कितनी है, कोई बता सकता है? ब्याज ब्याज एक थी 10 से 11, तो एक की वैल्यू 90 है ब्याज। एक तो ब्याज यहाँ पे आई है 90, ये जोड़नी है ना हमें सारी ब्याज, ठीक है। फिर आपने कहा कि जी यहाँ पे भी 10 से 11 हुआ होगा, 10 से 11 की वैल्यू ये है, एक की कितनी होगी जो ब्याज है एक की? आप कहेंगे एक की आ जाएगी मत सब, 11 एकम 11, 8, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, तो 10 की कितनी होगी? 1,730। यानी यहाँ पे इतना पैसा रह गया था। तो टोटल कितना था ये? 2,750। फिर पता है 10 से 11 हुआ होगा, 11 की वैल्यू ये थी। अब केवल एक की निकाल लेंगे ब्याज की, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्याज की? 250। तो 250 तो पहले साल मिला था ब्याज, दूसरे साल 173 मिला था, और तीसरे साल 90 मिला। तो टोटल कितना हो गया? 3, 9 और 7 16 और 5 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5, 513। अगर इस सवाल में ये पूछता, अगर इस सवाल में ये पूछता कि कीमत ऑफ फ्रिज बताओ क्या हो, तो फिर मुझे इस 10 की वैल्यू निकालनी पड़ती और मैं कहता कि 2,500 रुपये होगी 10 की। यानी आपने 2,500 का लोन लिया था और 1,500 नगद दिए थे, तो फ्रिज की कुल कीमत 1,500 प्लस 2,500 4,000 होगी। अगर कुल कीमत पूछता फ्रिज की, तब इस डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ती है, तब हम कहते हैं कि फ्रिज 4,000 का होगा। अभी तो सिर्फ ब्याज पूछी थी, तो हमने यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल के ही छोड़ दिया। हर बार एक की वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि 10 से 11 हो रहा है। 10 से 11 होने का मतलब है 1 रुपया ब्याज है। 10 से 11 होने का मतलब है 1 रुपया ब्याज है। बोलो। राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा जिसकी कीमत 13,240 है। देखिए 13,240 है। अब इसने इस 13,240 में कुछ तो डाउन पेमेंट कर दी होगी, डाउन पेमेंट, कुछ डाउन पेमेंट कर दी, प्लस उसके बाद कुछ इसने कर्ज ले लिया, या इसको लोन कह सकते हो आप, लोन पे ले लिया। जो इसने कर्ज लिया उसने ने उसके लिए पहले साल 2,794 रुपये। अब जैसे मैंने देखा कि संख्या 1,331 से कट रही है, तो फिर अब मैं आगे नहीं गया, क्योंकि अब मुझे उस तरीके से तो करना नहीं है सवाल को। मुझे ये पता है कि अगर मैं 10 रुपये उधार लूंगा तो एक साल बाद 11 देने पड़ेंगे, 100 रुपये उधार लूंगा तो एक साल बाद 121 देने पड़ेंगे, 1,000 रुपये उधार लूंगा तो एक साल बाद, 3 साल बाद 1,331 देने पड़ेंगे, 3 साल, 2 साल। तो
तो मैं जानना चाहता हूँ मैंने कितने उधार लिए। आपने कहा कि जी 11 की वैल्यू 2794 है। एक की बहुत आसानी से निकल आई, 11 दूनी 22, 254, यानी मैंने 2540 उधार लिए। ठीक है, 121 की वैल्यू 6292 है, तो एक की कितनी होगी, 121 पंजे 605, 52 एक की आ गई, तो 100 की 5200 रुपये उधार लिए। 1331 की वैल्यू 1331, तो 1000 की कितनी होगी, 1000, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया जी 5 और 1 6000 और 2 8000, 8740। मैं ये कह सकता हूँ 8740 का लोन लिया था भाई, ये 8740 का लोन लिया। तो मैंने कहा कि डाउन पेमेंट कितनी थी, फिर घटा देंगे उधर जाके, तो 40 का तो 00 आ जाएगा। अब 13 और 32 45, यानी आपने डाउन पेमेंट 45। आप जिस तरीके से कर रहे थे 10 से 11 10 से 11 करके भी हम कर सकते थे, बट जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस बार संख्या 11 से 121 से और 13 से 31 से डायरेक्ट कट रही थी, और मैं बता चुका हूं ये बात। सोचिए आज मैंने एक क्लास सिर्फ इन्हीं चीजों पे ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि हर बार इन्हीं चीजों पे सवाल आ रहा है। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था आपसे, एक छोटी सी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था, देखिए एक राशि है जो हमने 10 साल के लिए उधार, 10 साल P1 है मान ली, हमने कहा कि P1 ए हो जाएगी 10 साल, ये हमने बोला P1 ए हो जाएगी 10 साल के बाद। हमने कहा एक राशि है जो 9 साल के बाद ही ए हो जाएगी, एक राशि है जो 9 साल के बाद ही ए हो जाएगी। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप समझ रहे होंगे कि एक आदमी है जो 3 घंटे में दिल्ली से मथुरा पहुंच जाए, 3 घंटे में दिल्ली से मथुरा। एक आदमी है जो मथुरा 2 घंटे में पहुंच जाए, यानी ये बात तो तय है ना, एक साथ चल रहे हैं, दोनों दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ये बात तय है कि इस आदमी ने कहीं यहां से चलना शुरू किया। मानते हुए नहीं, एक आदमी 3 घंटे में मथुरा पहुंच जा रहा है, एक 2 घंटे में मथुरा पहुंच जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं इसने कहीं यहां से चलना शुरू किया होगा, और ये वो जगह होगी जिसको यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। मानते हो कि नहीं? मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये वो जगह है जिसको जहां इसे पहुंचने में 1 घंटा, ये कह सकता हूं। तो इस सवाल में भी मैं ये कह सकता हूं कि ये वो जगह है, अगर P2 ए हो रहा है तो P2 P1 के लिए वो जगह है जहां P1 1 साल के बाद P2 बनता है। क्योंकि देखिए P1 अगर 1 साल के बाद P2 बनेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि P2 को फिर 9 साल मिलेंगे और वो ए बन जाए, क्योंकि हमें पता है P2 9 साल में ए बनता है। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया होता यहाँ पे कि रेट 10% है, तो मैं ये जानता हूं कि 1 साल में 10 से 11 बनेगा, तो मैं साफ साफ कह देता कि P1 10 है, P1 10 है जो 10 साल के बाद ए बन रहा है। वहीं P2 11 है जो 9 साल के बाद ए, क्योंकि P1 भी पहले 1 साल में 11 बनेगा और फिर दोनों के पास 9 साल होंगे ए बनने के लिए। ये बात आई समझ में या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो भाई। कोई बात नहीं, अगर नहीं आई है तो मैं सवाल से समझाता हूं, डरो मत, सवाल से समझाता हूं, सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अभी देख पा रहे हैं क्या? ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। देखिए दो धनराशियों का अनुपात 5-7 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। देखिए 5 मैंने उधार दिए 4 साल के लिए और वो ए बन जाती है, ठीक है। वहीं मैंने 7 उधार दिए
3 साल के लिए और वो ए बन जाती है। इसका मतलब इस वाले रास्ते में 7 कहीं यहां पड़ेगा और पहले 5 एक साल में 7 बनेगा। पहले 5 एक साल में 7 बनेगा, इसका मतलब है 2 रुपए ब्याज मिलेगी एक साल में 5 पे। तो 100 पे कितनी मिलेगी? 40% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। बोलो भाई। दो धनराशियों का अनुपात 25 और 36 है। एक को हमने 14 साल के लिए दिया है, 25 को हमने 14 साल के लिए फेंक के मार दिया और वो ए बन गई। वहीं हमने 36 को 12 साल के लिए फेंक के मार दिया और वो ए बन गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 25 पहले 2 साल में 36 बनी होगी। अगर 25 से 36 हो रहा है 2 साल में, तो एक साल में 5 से 6 होगा। अंडर रूट ले लिया भाई, 2 साल से 1 साल करना था। तो ब्याज कितनी मिल रही है? 1 5 पे 100 पे कितनी मिलेगी? एक साल में 100 पे मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं 20%। बोलो। देखिए, ये तो वो सवाल थे दोस्त जहां पे अनुपात दे दिया और रेट पूछ ली। रेट पूछ ली। एक सवाल ऐसे आते हैं जहां रेट दे दी और रेशियो पूछ लिया। अब हम उस सवाल पे चलेंगे, पहले इतना देख लीजिए। देखिए भाई इस सवाल को। कौन है भैया? वो घर पे नहीं है, चले जाओ। देखो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैं ये कह रहा था, बड़ा प्यारा सवाल है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने क्या कहा है कि 50% का मतलब है 1/2, यानी 2 से 3 5 साल में। 2 से 3 5 साल में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशियां XYZ क्रमशः 10 15 और 20 साल के लिए उपरोक्त दर पर उधार देता है, जिससे कि समय अवधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त हो। एक आदमी 10 साल के लिए देता है, 10 साल के लिए, और उसको भी ए मिल रहा है। एक आदमी 20 साल के लिए दे रहा है, उसको भी ए मिल रहा है। नहीं सॉरी, पहले 15 साल के लिए दे रहा है। एक आदमी 20 साल के लिए दे रहा है, उसको भी ए मिल रहा है। तो कौन कितना कितना देगा ये देखना है। तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक 10 साल का गैप है और मुझे पता है कि अगर 2 से 5 वाई 5 साल में 3 हो रही है, तो 4 से 9 होगी 10 साल में। ये बात मानते हो कि नहीं? 4 से 9 10 साल में, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 4 रुपए दूंगा तो मुझे यहाँ पे 9 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 साल का ही गैप है, तो 5 साल पे तो 2 से 3 होता है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी, यहाँ 6 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। तो पहले वाला 4 देगा, फिर 6 देगा, फिर 9 देगा। 4 6 9 उत्तर होगा। जल्दी सर बी होगा ऑप्शन, बच्चे कह रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। देखिए 10 साल वाला 9 है और 15 साल वाला 6 है और 20 साल वाला उल्टा हो गया हमसे। 10 साल वाला 9, 15 साल वाला 6, 9 6 4। ये बताओ आपको मजा आया कि नहीं इन सवालों में?